शासनादेश जारी किया है जिसमें पिछड़ी जातियों की जातिवार सभाओं पर रोक लगी है और सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं सोशल मीडिया को शासनादेश के माध्यम से सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने की साजिश है, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ग्लोरिफिकेशन के नाम पर किसी भी सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर सकते हैं और जातीय सभाएं, जातीय सम्मेलन के माध्यम से जो कमजोर जातियां हैं, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन की शिकार हैं, वो अपने समाज में जातीय सम्मेलनों के माध्यम से शिक्षा के प्रति प्रेरित करना, जागरूक करना और सजग बना करके विकास पथ पर अग्रसर होने की अपील करती है। जिनकी सरकार किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर पाती है, सामाजिक संस्थाएं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जातीय रैलियों पर रोक लगा करके सरकार कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है। और साथ ही साथ मेरी माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि मैं भी चाहता हूं कि जातियां खत्म हों, लेकिन जब तक मनुस्मृति रहेगी और जब तक जातियों को महिमा मंडित करने वाले कुछ ग्रंथ और साहित्य रहेंगे, तब तक जातियां रहेंगी। और जातियां रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से जातीय समस्याएं जातीय सम्मेलनों के माध्यम से, जातीय सभाओं के माध्यम से ही रखी जाएंगी। लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा करके योगी सरकार भारतीय संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और वाकई में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जात खत्म करना चाहते हैं तो वर्ण और जात जहां से पैदा हुआ, सबसे पहले उस संस्कृति को प्रतिबंधित करें। धर्म की आड़ में जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके जब जिसे पिछड़ी जातियों को, आदिवासियों को, दलितों को नीच कहा गया, अधम कहा गया, जे बड़ाधम, तेली, कुम्हारा, सुपच, किरात, कोल, कलवारा, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके अधम जाति का प्रमाण पत्र दिया गया, उस पुस्तक को बंद करें। यानी जो जिन धार्मिक ग्रंथों में या जिन साहित्यों से वर्ण और जातियां पैदा हुई हैं, जब तक वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं होंगी, तब तक जाति शासनादेश ला करके जातीय सम्मेलनों को प्रतिबंधित करना कदाचित उचित नहीं है। ये पॉसिबल है क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है जाति के आधार पर अपने संगठन का विस्तार करती है, जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा होता है, और पीडीए भी तो एक तरीके से नहीं, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि जो सामाजिक सम्मेलन, तमाम ऐसे जातियां होती हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी में सक्रिय नहीं रहती, वो केवल सामाजिक मंचों पर सक्रिय होती है। सामाजिक मंचों से केवल अपने समाज को शिक्षा के प्रति सावधान करती हैं, ढोंग ढकोसला पाखंड से दूर रहने की अपील करती हैं, आर्थिक रूप से हम मजबूत कैसे हों इस पर विचार चलते हैं, और साथ ही साथ विकास पथ पर वो अन्य लोगों के साथ खड़े कैसे हों इस पर उनमें आपसी डिबेट चलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से जातीय सम्मेलनों को रोक करके वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, कमजोर जातियों को मुख्य धारा में आने से रोकने की साजिश चल रही है। और इसीलिए यदि वाकई में हम तो चाहते हैं कि जाति व्यवस्था, ये वर्ण, जाति और छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये समाज के लिए कैंसर है, ये खत्म होना चाहिए। लेकिन केवल हवाई आदेश से खत्म नहीं होगा। ये जातियां पैदा कहां से हुई हैं, ऐसे ग्रंथों को खत्म करना होगा, उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा, ऐसे साहित्य को प्रतिबंधित करना होगा जो जात के नाम पर या धर्म के नाम पर जातियों को शोषण करती हैं, अधम कहती हैं, अपमानित करने की बात करती हैं और एक जाति विशेष को महिमा मंडित करती हैं। तो जब तक ऐसे साहित्य रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से जातीय सम्मेलन होते रहेंगे। स्वाभाविक रूप से समय रहते माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करके वापस नहीं लेते तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। हम जाएंगे, पार्टी जाएगी या कोई जाएगा, या तमाम सामाजिक संस्थाएं जाएंगी, कोई न कोई जाएगा ही, क्योंकि सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
केवल हम ही नहीं जाएंगे, वो तेरे जाएंगे, हम भी जा सकते हैं। नहीं, तीसरा फ्रंट की जरूरत नहीं महसूस होती तो तीसरा फ्रंट बनता कैसे? लोक मोर्चा तीसरा फ्रंट इसीलिए बन गया है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता समझी गई। जी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिगत आधार पर रैलियों और सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उस पर रोक लगाने की जिस तरीके से एक आदेश जारी किया, उसके खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बहुत मुखर होकर के अपनी बात रखी और आने वाले वक्त में उनका ऐसा मानना है कि इसके खिलाफ अदालत भी अगर जाना पड़ेगा तो उसमें भी कोई गुरेज नहीं होगा। मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, News 24।